गाना सुनाओ, सर को सहलाओ, या बाल्टी की पानी भर के डाल दो, गली में बम फोड़ दो, या उसके कान के पास जाके जोर से चिल्लाओ, कब तक सोता रहेगा बे। और एक तरीका ये भी है कि डुगडुगी बजाओ। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म बनाओ, फिल्म दिखाओ, फिल्म देखने से शायद आदमी उठ जाए, लेकिन फिल्म की शायद ऐसी किस्मत नहीं होती है कि फिल्म किसी को जगा सके। लेकिन हमारा काम भांडगिरी है। हम अपना काम करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, डुगडुगी बजाएंगे, कोई जागे ना जागे, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डम। थैंक यू, शुक्रिया। Fantastic song, Nishi sir. Very aggressive, very melodious, very fast-paced. Very nice, very different avatar to see Irfan Khan in. तो and it's almost like एक short film बन गई थी इस गाने के अंदर. तो ये thought मतलब एक music video की तरह shoot किया गया है. ये कैसे? Well, actually, it was designed as a part of the film in the background initially, but when the song eventually came to us, as in lyrics with Irshad Kamil Sahab and music of Vishal Bhardwaj, the song was so powerful. I said, of course, it is there in the film, but we needed to make a video out of this also, so that it reaches out to more people also. And so the thought came that Irfan should be singing the song, lip-syncing the song. And his first thing was, I've never lip-synced a song. I was going to say that. ये नया experience इतने सालों के बाद. So I said, let's give it a try. Let's see how things go. And then one fine day we went to a location where we could get a railway station and a bus and a candle march and everything. And in one day we shot the song with, of course, Irfan. And then we edited, and finally this is the end result. This whole song is being shot in one day. Wow. थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, एक दिन नहीं दिया सर। 3 बजे कैमरा रोल किया इन्होंने। एक्चुअली जो लोकेशन में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगा था, जितना सॉन्ग शूट करने में लगा। बट सर ये एक्सपीरियंस कैसा था ये लिप सिंकिंग का? आपने इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, यहाँ से विदेश चले गए, लेकिन लिप सिंक अभी तक नहीं किया था। सर लिप सिंक नहीं किया, मैंने अभी भी नहीं किया एक्चुअली। आप देखें अगर गौर से तो मैं सिंक में नहीं हूँ। मैं ये गाना जो है बहुत इम्पोर्टेंट था फिल्म के लिए, और इसीलिए हम लोग बहुत दिनों से विशाल साहब से हम डिस्कस करते रहे बहुत दिनों तक कि इसको किस तरह से किया जाए। और ये आइडिया था दिमाग में, और उसका प्रिसीजन मेरे दिमाग में था किस तरह का होना चाहिए। इट शुड बिकम अ यूथ एंथम, इट शुड टॉक टू पीपल, इट शुड डू समथिंग टू पीपल, इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट कि आपने गाना गाया नाच लिए। आप नाचो लेकिन वो रहना चाहिए आपके अंदर। तो विशाल साहब ने बहुत टाइम लिया इसको लेकर। एक दिन वो आए, बोले कि आप जो बोल रहे हो ना, आप बोलना बंद कर दो, मुझे करने दो, मैं जैसा करता हूँ। फिर देन ही केम अप विद हिज ओन वर्जन, एंड इरशाद ने जो लिरिक्स लिखे हैं, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, एंड दैट्स हाउ इट केम। एंड देन हम निशी साहब और हम पहुँचे हैदराबाद, तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे कैसे करेंगे। तो रात को हम बात नहीं कर पाए, सुबह हम बात नहीं कर पाए, 12-1 बजे मिले कि देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो डिस्कशन तब भी नहीं हुआ। देन इन्होंने कैमरा प्लेसमेंट किया था कुछ ट्रॉली का मूवमेंट, तो इन्होंने बिठाया। इनका आइडिया ये था कि लाइफ चलती रहनी चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, और आप जो हैं गाना गा रहे हैं। तो जो पहला फ्रेम लगा और गाना जिस तरह पहला शॉट जो रिहर्सल हुई, उसमें लग गया कि सब कुछ इज इन प्लेस, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। एंड देन शाम तक, रात के 10-11 बजे तक हमने खत्म कर दिया था गाना। ये जो पहली बार आप चीज कर रहे थे, इज इट स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू गेट नर्वस लिप सिंकिंग के दौरान? Were you nervous that you not get it right? I think फिल्म उसका गाने का फोर्स ऐसा है, गाने में इतना कुछ है कि उसमें नर्वसनेस की जगह बचती नहीं है। आपको यही लगता है कि बस जो लिखा गया है, जिस तरह से कंपोज हुआ है, उसके साथ न्याय हो जाए, उसके साथ हम थोड़ा बहुत चल लें, उतना काफ़ी है। अगर ये सिंक हुआ नहीं मिला था हमें गाना, हमें रफ मिला था। अगर सिंक हुआ होता तो मैं बेहतर लिप सिंक करता। I'd like to call Jimmy Shergill on stage as well. तालियां हो जाए जिमी के लिए। और एक और माइक हो जाए स्टेज पर। A first for him, but not a first for you. This is familiar territory for you as far as lip syncing is concerned. लेकिन आप lip sync नहीं करते इस गाने में. You are more like part of that entire storyboard that's going on. Did you like the song when you first heard it? Yeah, I saw the song and I loved it. And the entire concept, coming in there, like Nishi sir said, it wasn't part of the initial plan, लेकिन फिर बना दिया, और now the product that has come out is fantastic. Yeah, superb. I think
is doing justification to what the film is also about. The three of you, अगर आप खड़े हो जाए, किसका म्यूजिकल सेंस बेस्ट है? अच्छा जिमी नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, जब गाना सुनाते सिटिंग्स होती है ना सर, म्यूजिकल सिटिंग्स, तो आप लोग तो बड़े लोग यहाँ बैठ जाते सारे, कैसा लगा ये गाना? तो पहले दिमाग में सबसे पहले किसका ही आता है? यू आर द डायरेक्टर निशिकांत, यू मस्ट नो. नहीं नहीं, सामने म्यूजिक डायरेक्टर जब विशाल भारद्वाज हो ना, तो वो मुझसे भी बड़े हैं बहुत. अच्छा, तो वो करेक्ट ही होंगे ऐसा बोल के मैं चुप हो जाता हूँ. बट इरफान सर, आप म्यूजिक में कभी बैठते हैं ज़्यादा? मुझे मौका दिया ही नहीं क्या कभी बैठने का. अच्छा. अब मिल रहा है मौका, तो ये उसका थोड़ा सा असर है, मतलब यू नो थोड़ा सी झलकी है ये जी. तो मौका मिलेगा तो म्यूजिक मेरे अंदर है, लेकिन वो निकल नहीं पाता बाहर. तो मैं मौके ढूंढ रहा हूँ कि कैसे बाहर निकले. I think we're reaching a nice stage where we can actually take out this hidden talent of yours. I'd like to invite on stage also Shailesh Singh from Paramans Creations. A big round of applause, ladies and gentlemen. शैलेश का बहुत अच्छा है म्यूजिक सेंस एक्चुअली. शैलेश का अच्छा है. इसकी फिल्मों में सारे गाने सुनो आप, कोई ना कोई आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है सर. आपकी म्यूजिकल सेंस कैसी है शैलेश? Just yeah. आई थिंक मैं लकी हूँ. अच्छा. सेंस से ज़्यादा मैं लकी हूँ. जिसके साथ भी काम किया आई थिंक वो सारे लोग टैलेंटेड थे, इसलिए गाने हमेशा अच्छे मिले मुझे. विशाल भारद्वाज जी, इरशाद कामिल साहब, आई थिंक पहली बार काम कर रहे हैं साथ में. जी. बट आई वन ऑफ दोस पीपल, अगर आपको पसंद नहीं आए आप दबा के अंदर रखते हो या फिर उस समय बोल देते हो बाद में, या फिर व्हाट्सएप जाएगा? नहीं, मैं बोल देता हूँ. वो बोल देते हैं. इस फिल्म में कोई, यू नो, दिस इज सरप्राइजिंग. वन डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ नाइस म्यूजिक वीडियो व्हिच इज वेरी पंपी सॉन्ग, वेरी नाइस एंड एग्रेसिव बट वेरी मेलोडियस आल्सो. आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ सॉन्ग फ्रॉम इट. तो आपने जब पहली बार इसे देखा फिनिश प्रोडक्ट, सो वर यू आल्सो सरप्राइज्ड? नहीं, आई थिंक पहले डिस्कस हुआ था निशी सर के साथ, तो इनको पता था क्या करने वाले हैं, तो ये गए और शूट करके आए, और आई थिंक वही हुआ जो हमने डिस्कस किया था. पिछली बार ट्रेलर लॉन्च पर भी आप ऐसे ही बड़े रिलैक्स रहते हैं, हर बार ऐसे ही रहते हैं सर, कोई भी पिक्चर के लॉन्च के दौरान. मतलब अब तो हार्डली 20 ऑड डेज बच गए हैं, 15 जुलाई. सर क्या रिलीज तक जो है जितनी परेशानियाँ होती है वो अपनी पीक पे पहुंच चुकी होती है. अच्छा. तो उसके बाद आदमी कुछ होता नहीं परेशान होने की. चलो ठीक है, we hope there's going to be good luck on that. I've got a large number of producers. As first of all, big round to everyone who got together to release the film. You know, everyone talks about making the film. फिल्म तो बन जाती है, लेकिन हजारों फिल्में कैंस में पड़ी रहती हैं, किसी को लाइट ऑफ डे नहीं मिलता है. I'd like to call from Pooja Entertainment, Deepshika. Big round of applause for her. Shutapa, I'd like to call you on stage as well, please. A big round of applause, ladies and gentlemen. Shailaja, a big round of applause. Keep it going. 5-7 और लोग हैं. It'll be nice. Sonal, I'd like to call you on stage also, head of Mirage Entertainment. Nishant Pitti, CEO and co-founder of easemytrip.com. Sanjeev Kumar, Saptarishi, Cinevision. And screenplay and dialogues written by Ritesh Shah. I'd like to call you also on stage. Let's move a little more to the center. Irfan sir, thoda idhar aa jaओ. Deepshika, well, it's being released now, so congratulations first of all. Sarabjit also coming out there and managing to. Every time you release a film, do you ever get nervous? Are you the first person to check the box office numbers? Are you that person with that I'm SMS? checking it like every Friday show, morning, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. So today I want to ask you, all of us want to know this. We're all out there trying to tweet the numbers first. By when do you feel comfortable? What is a good day? Is Sunday afternoon, Saturday afternoon, or is the Monday afternoon the crucial day? Well, Friday night, I guess, if the film is good. And I mean, the numbers are out Friday night, so. तो अगर फ्राइडे सैटरडे नहीं चली फिर भी मंडे का कोई वेट नहीं होता कि क्या पता मिरेकल हो जाए. अभी तक तो जो 2 किए चली है, so this is the second one, so I'm sure. I'm sure it'll work well. Anyway, congratulations on this release. Thank you so much. We're closer to release now, Shutappa. Are you getting a little more nervous? Everyone seems very relaxed here. No? Not nervous at all. At all? At all. But obviously because you're confident of the product, that's why. Yes, absolutely. And did you like this song? Are you somebody who's very good with songs? You're great with words. It's a very good song. And Irfan sir says he's never had any experience. So again, you're the only experience with these songs also at home, is it? No, but I think he didn't do the lip sync well. She's always been his toughest critic. Shailaja? Great project to be part of. You know, everyone is always excited to see Irfan sir in action. Great cast. Everything seems to be falling into place. It's like a domino effect. एक बारी अच्छी शुरुआत हो जाती है उसका चलते रहता है. So your feelings right now?
My feelings, I'm really grateful to Irfan actually, because for me it's my first film. Everybody else is a veteran here, and for Irfan to believe in the project and then do it was a very big deal for me. So I really want to thank him publicly today. Wonderful. Nishant, this is also now becoming familiar territory for you. I think we're reaching in the zone where last time also you had said now you want to start watching more films during the trailer launch. Definitely. So since then, so that was May. I checked my bill date. Okay, so this is June. How many films have you watched since then? Not a single one. Why? Busy with this one only, no? Oh, so you're saying basically after July 15th, only the films will start. Definitely. So anyway, congratulations. At least you are being honest about it. The first thing that person needs. Okay. Sonal, big day. Now we're 20 days away. I think Nishan is talking about acquisition films. After 15 July, he will watch films for acquisition. You're going to be a predator there. Jo pasand aayi wo li, jo pasand nahi aayi ekdam change karo. But now feelings closer to release. Now are you like watching more that is doing well? अभी क्या judgment पहुंच जाता है? ये वाली अच्छी करती है, ऐसी type की फिल्में अच्छी कर रही हैं, ये वाली नहीं चल रही हैं. Have you reached that stage where you're deciding? No, nothing. I haven't reached to any stage. I believe in my product. I believe in everything. And I'm very thankful to everyone that I'm part of this project. And I'm sure about this project. It's very rare that so many people involved in one project, where there is no clear-cut head as such, believe completely in. You know, this I think is a round of applause for all of you all. In a board meeting, it's never happened before also. But yeah, it works well here. Sanjeev sir, your thoughts on this? Yes, we have believed, we are the few ones since beginning we have believed in the project. The song is looking great, the trailer has been received well, and confidence level is going high. Let's see. घर पे कौन बोलता है कि हाँ सबको अच्छी लगी लेकिन मुझे अगर अच्छी नहीं लगी? Who's the biggest critic in your house? Oh, that has to be the wife. Has to be the wife. Be careful, sir. Yes. Strong statements ना मारे stage पर. Ritesh, screenplay and dialogues are the heart and soul of a film. सबको आजकल बड़ी नॉलेज हो गई है थैंक्स टू फेसबुक ऑफ हाउ अ फिल्म शुड बी कि स्क्रीन प्ले टाइट था, थोड़ा लूज था, डायलॉग्स अच्छे थे, डायलॉग्स अच्छे नहीं थे. सो यू आर मोस्ट अंडर फायर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो मुश्किल था इसके लिए लिखना. इट लुक्स लाइक अ वेरी टफ फिल्म आल्सो. यस, इट्स पिक्चराइज्ड ऑन इरफान, जिमी इज देयर, निशिकांत सर इज देयर, बट स्टिल difficult film to write for you? Yeah, absolutely. It took a long time to write. It was rewritten while it was getting shot and edited, which helped, I think, to discover a genre. It was a mixed genre. It was actually a thriller marries a black comedy, so it was very difficult to balance it out. So what you see is about 14 months of writing. You write really well. Are you going to write, have you started writing something else also very soon, or? Yes, I am writing all the time, but it's people like these who eventually get it out. It's very difficult to get stuff like this out. That's true, actually. You need someone like Irfan also to out there. I'll open out to the press. Any questions? I can't see where the mic is, so yeah. चेक. हाय इरफान सर, आपके लेफ्ट में आलोक है. मेरा सवाल आपसे है कि मैंने नाम बताया, मेरा नाम आलोक है. सर सवाल ये है कि अगर सब सही रहता तो आज के दिन अपनी फिल्म थिएटर में होती, 3-4 शो हो गए रहते. 10 जून पहले रिलीज होने वाली थी. तो ये रिलीज डेट खिसकाई गई है, कुछ खास वजहें थी, और 15 जुलाई के लिए कितने तैयार हैं अभी आप? सर एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो मेरा नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन है. हमें लग रहा था कि सॉन्ग जो है वो पावरफुल सॉन्ग है और इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए. इसको लोगों में थोड़ा लोगों से बातचीत शुरू हो जाए सॉन्ग की और उसके बाद फिल्म आना चाहिए. दूसरी बात 10 तारीख को ऐसा लगा था जैसे हमने जब अनाउंस किया तब हम अकेले थे. उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, इतनी फिल्में आ गई. उसके बाद 6 फिल्में आने वाली थी जो कि अभी नहीं आई शायद. लेकिन और फिर रमज़ान का टाइम था, कुछ लोगों को ये भी था कि यार रमज़ान निकल जाने दो. तो बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन ये सब कलेक्टिव डिसीजन था, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था. मोस्टली इट वाज कि थोड़ा ग्रो हो जाए फिल्म, थोड़ा सॉन्ग भी लोगों के ज़बान पे चढ़ जाए और फिर करना अच्छा होगा. सर गीत है कि डमा डमा डम 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 डम, और एक तरफ जगाने की बात हो रही है, और इस समय बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है इंडस्ट्री में भी कि सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए. CBFC जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची, तो क्या ये गाना उनके लिए भी एप्ट है, उस संस्था के लिए? हर चीज़ के लिए है. अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या, हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा. मुद्दे तो बहुत हैं और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं. अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से
कुछ कुछ मैगजीन जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है, उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है। 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट पे बेस्ड होके, और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और हमें तो मतलब मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है। दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड। सो हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है। सो आई थिंक ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल हैं। अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। अब किसी को भी आप बिठाएंगे, वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए हैं जो उस ज़माने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज़ क्योंकि मतलब हमको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे। और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है, हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी की चीज़ को चेंज करने की। अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है कि कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा खड़ा कर लेता है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए। इंडस्ट्री 4000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना। ट्रू, वेरी तो आई थिंक हमें भी जागना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हर बार 40 साल से महेश भट्ट का कुछ बयान था कि 40 साल पहले कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी, वो भी ऐसी अटक गई थी। तो हम लोग सो रहे हैं एक्चुअली। और सर, अगर गीत आपका इतना मतलब बूस्ट करता है ये गाना, अगर चुनावी प्रचारों में अगर ये गीत मांगे तो आप उन्हें देंगे आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे? नहीं सर, चुनाव हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलाते हैं। सर ऐसा होता है, क्रिएशन का ये होता है, जिस दिन हमने ये फिल्म की और जिस दिन ये मार्केट में आई, ना तो ये निश्चित साहब की रहेगी, ना मेरी रहेगी, ना रितेश जी की रहेगी, फिर ये ऑडियंस की होगी। ऑडियंस को जैसे लेना चाहे, जैसे इस्तेमाल करना चाहे। अब कॉपीराइट अगर मांगे तो हम तो नहीं देंगे कॉपीराइट, क्योंकि इलेक्शन का वो कैंपेन नहीं है। बट बेहतरीन गीत है, ऊर्जा भरती है और ज़्यादा होती है। इसीलिए यही था, इसीलिए इतना टाइम लगा इसमें, और शुक्रिया आपको, आपने हमको ये बताया। थैंक यू सर। निशिकांत सर, कोई 1100 करोड़ रुपए खर्च करके बता रहा है कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि देश सो रहा है। कोई 1100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और बता रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। आप चंद करोड़ों में कह रहे हैं देश सो रहा है। अभी मैं क्या बोलूँ, आपने तो सवाल में ही जवाब दे दिया। नहीं देखो, ये तो पूरा एक मुद्दा है सिस्टम का जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, और देश सो रहा है बहुत सिंबॉलिक लाइन है। मतलब हम कई मुद्दों पे सो रहे हैं इन द सेंस हम कई मुद्दों पे अनअवेयर हैं, हम नहीं जानते बहुत सारी चीज़ें जो शायद लॉफुली हमारी है, जो लॉ बुक्स में हमारे हक है, वो हम नहीं जानते कई बार। तो इट इज़ क्वाइट सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड कि देश सो रहा है। तो राजे भैया, दोनों चीज़ें हो सकती है ना। हम सोएंगे तो नहीं उसके बाद सर। इरफान, हियर पीछे यहाँ पे लेफ्ट में आपके। हाय, आई एम संदेश फ्रॉम जूम। इरफान, एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप, 3 मूवी आज रिलीज हुई है अमित जी की, और उन्हें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। और पहले आई थिंक मदारी भी लाइक यही डेट पे रिलीज होने वाली थी, तो आज लाइक 3 को जैसे रिस्पांस मिला है उसको, उनको रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं। सो लाइक ये जो डिसीजन था मदारी को थोड़ा डिले करने का, वुड यू से कि थोड़ा लाइक डिड इट वाज इट अ गुड डिसीजन? क्योंकि 3 के साथ अगर होती तो थोड़ा कंपटीशन हो जाता। सर कंपटीशन करने का मुझे पास टाइम नहीं है। आई थिंक हर आदमी को अपना कंपटीशन है। बच्चन साहब का अपना कंपटीशन अपने आप से है, वो हमसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे बच्चन साहब से कंपटीशन करने की ज़रूरत है। हमारा अपने से कंपटीशन रहे तो बेहतर है, किसी से कंपटीशन क्यों करेंगे? अगर कभी फंस जाएगा ऐसा मामला तो फिर देखा जाएगा, फिर कर लेंगे कंपटीशन। Yeah, Irfan, here on your left. Yeah, Justin from PTI. Irfan, you did lip sync for the first time for this song. Has there ever been an experience where either music directors or directors have asked you to sing a particular song? Sing like in my voice? Yeah, in your own voice. Yeah. Yes, there were moments. एक कमर्शियल था जिसमें वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं गाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं था तब,
और वो ना ही उसका कंटेंट ऐसा था कि जो मुझे इस पहली बार गाने के लिए मजबूर करेगा। यार पहली बार अगर आप गा रहे हो तो फिर वो उसमें बात होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी बात होना चाहिए कि आप प्लंज ले लो। अब इसमें मुझे फिक्र नहीं थी कि लिपसिंग होगा नहीं होगा, मेरा मन कर रहा था कि कूद जाओ, देखा जाएगा, यू नो। तो ऐसी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर गाऊंगा कभी। Okay, and also adding to that, you have done quite a bit of commercial movies as well, like Thank You, Crazy for, even Jazba for that matter. Do you see yourself doing a music video dancing around the trees? आपको जो लोग कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है क्या? नहीं, it's आपको कमी महसूस हो रही है क्या? No, not at all. But do you see yourself doing? I think we are trying to redefine commercial cinema, and commercial cinema की definition जो है broaden होना चाहिए। वो एक जिस तरह की कमर्शियल सिनेमा एक जोन का कमर्शियल सिनेमा उसी को कमर्शियल सिनेमा बोला जाए, ऐसा नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत लंबा टाइम हो गया कोशिश करते हुए, और आई थिंक हमारी कोशिश आप लोगों की वजह से, ऑडियंस की वजह से सफल भी हो रही है। कमर्शियल सिनेमा का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉडन होना चाहिए, और ये उसी तरह की फिल्में हैं, और ये हमारे लिए जो है ये कमर्शियल सिनेमा एट बेस्ट है। थैंक यू। इरफान सर, हियर इन द मिडिल। सर सामने। Sir, लोग नहीं चले जाएंगे। Sir, first of all, first question is to you. What is your favorite part of the entire song? What is the hard-hitting message of the entire song that you would want the audience to get? अरे आपसे सर एक सेकंड, मतलब एक बड़ा फोटो ऑप भी होगा, मैं पूछता हूँ फिर, नहीं तो उन्होंने इसलिए उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, आफ्टर दैट दे आर कमिंग टू यू। आई थिंक पूरा सॉन्ग जो है जिस तरह से अलग अलग उसके अंतरे हैं, वो सॉन्ग जो है एड्रेस कर रहा है अलग अलग चीज़ों को, और आई थिंक थोड़ा और सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बहुत हार्ड हिटिंग है और ये हमारी रियलिटी बता रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वी हैव राइटर्स, पोइट्स लाइक दैट, जो कि इतने सिंपल तरीके से बात जो है लोगों तक पहुंचा सके। साहिर के जाने के बाद और बाकी लोगों के बाद आपको लगता है कि यार कोई आएगा क्या जो ऐसी बात कहेगा जो दिल के अंदर रह जाए और सालों तक रहे। तो आई थिंक इरशाद कामिल हैं, रितेश हैं, ये लोग हमें ज़मीन देते हैं खड़े होकर नाचने के लिए। हम लोग मदारी, हम डमरू तो बजा देते हैं, लेकिन ज़मीन ये लोग देते हैं। और हमें खुशी है कि इस तरह के लोग अभी हैं हमारी इंडस्ट्री में। थैंक यू सर। दीपिका मैम, द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू। Yeah, right here in the front. What exactly is Madari to you? If you were to define Madari in one word, what is Madari to you? Well, I think it's a very powerful social message given in the form of a thriller. I can't see who am I answering. Oh. Right there in the middle, yeah. Okay. So it's a very powerful, strong message given in the form of a thriller, and I think that itself compels you to see. I mean, you've seen the trailer. And of course, the combined brilliance of Mr. Irfan Khan and Nishikant Kamath. So for me, that itself is amazing to go and watch the film. And that's what Thanks a lot. निशिकांत सर, आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे पीछे, इरफान के साथ कहाँ पर? यहाँ पे टॉप लेफ्ट। इरफान के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी पे काम करने का? Well, it's always been a pleasure. In fact, we go back a long time. Right from 94-95 we did a television series then. Then we did Mumbai Mere Jaan around 2007. So we have been I think so we both are हमारे लिए तो हमेशा एक पिकनिक रहती है, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली काम करते हैं दोनों, लेकिन द वर्किंग एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस बिकॉज वी बोथ नो ईच अदर प्रिटी वेल। वी नो कि दोनों की लाइकिंग्स क्या है एक्चुअली, और दोनों की बाउंड्रीज भी क्या है कि मैं कहाँ क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि सच एन इवॉल्व्ड एक्टर आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन हिम फ्यू थिंग्स and he understands it so well, or rather he comes prepared so well that at times I have to undo few things, saying that don't do this much or do this much. But it's always an honor, always a pleasure to work with such a fantastic actor and a fantastic human being. निशिकांत, मेरा सवाल आपसे है, आलोक, आपने शूट एग्जैक्टली कहाँ किया था इस पूरे पोर्शन को, और कुछ मतलब वहाँ तकलीफ भी हुई थी वाइल शूटिंग, या सब चीज़? You're talking about the song, just the song? Yeah. We shot it in Hyderabad. That was a call which was taken in some 1 week before the shooting. Then the release date was 10th of June, so we had to hurry up a lot of things. And then I wanted
5-6 locations under one roof because he had to be in a railway station, he had to be inside a railway, inside a bus, against a candle march. So eventually we realized that all 5-6 locations I'll have to get it some under one roof. So we went to Ramoji Film City in Hyderabad. And Hyderabad we shot there till morning. We both were not clear what we were going to do. And we just said, let's go with the flow. Let's see what energy we get, how organically the song comes out. So we went to the location, we saw it, and eventually we started shooting at 3 o'clock in the afternoon. And as luck would be, it started raining at 7 in the evening. ओले गिरे थे actually. तो 2 घंटे shooting नहीं हुई. But we still managed to pack up by 10:30. So eventually we shot the song in 5 hours. जिमी, आपको क्या लगता है कि अभी किसे जगाने की या कहाँ जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पंजाब के भी सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में भी काम करते हैं? सर आप 15 तारीख तक वेट कर लो सर, सारा सब कुछ जगा दिया जाएगा। अभी सारा कुछ आज ही निकलवा लो तो 15 कौन जाएगा पिक्चर देखने? आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे अगर इफ़ यू वांट टू से समथिंग। और बाकी मैं भी गाना चाहूँगा। सर गा दीजिए सर प्लीज। अभी गाना एक्चुअली पूरा शूट हुआ नहीं है, उसके कुछ आधा गाना बाकी है, तो लेट्स मतलब सिंग ऐसा। अरे फिर मेरे हिट्स कहाँ आएंगे यूट्यूब पे जब पहली बार? ये आज सुना दूंगा तो आप लोग पहले ही बर्बाद कर दोगे। हाय जिमी। हाँ जी। Yes, 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 ma'am. Yeah, we saw you playing a cop recently in Traffic, and you're playing a cop in this too. So how different was it? इसमें आपको लग रहा है कॉप है, वो कुछ और है, पता नहीं क्या है वो देख लेना 15 को। It's basically a CBI guy, but it's a far more matured character or a matured cop from what I've done before. Irfan ji, you have made the first move now. You have sung a song. Will we ever see you singing romantic songs in films now again? रोमांटिक सॉन्ग मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे। मैं ज़रूर करना चाहूँगा रोमांटिक सॉन्ग। मैंने रोमांटिक सिचुएशंस की हैं, मोहब्बत की है स्क्रीन पे, वो आप लोगों ने सराहा है। मैं अपनी तरह की मोहब्बत करूँगा ज़रूर, और अपना तरह का सॉन्ग ज़रूर गाऊँगा मैं। उसके पहले मैं विदा नहीं लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। इरफान, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू हियर। यहाँ पे ऊपर वापस। इरफान, अमिताभ जी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि पीकू जो मूवी थी उसमें like the audiences watched the movie for Deepika Padukone. They came to the theaters only for Deepika Padukone and for no other reason. So I just want to know what is your reaction on that. I don't want to react for that. And वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि Deepika is the biggest star, and Deepika was the diamond in the whole montage of actors. And मुझे खुशी है कि उन्होंने acknowledge किया दीपिका को। All right, ladies and gentlemen, I think that's it. We end with a diamond, है ना? Now we'll have one nice picture, sir. I'll just take the mics. Yeah, कोई mic ले लो. Yeah, just 1 second. एक second. 1 second. Can everyone just come a little ahead? थोड़ा आगे आ जाओ, सब लोग.